तो स्टूडेंट्स आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बकरी में, गॉट में। बकरी के इस टॉपिक में स्टूडेंट्स आज हम आपसे बात करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बकरी हमारी जमुनापारी। शायद नाम सुना होगा आप लोगों ने। बोले जी सर बिल्कुल सुना है, जमुनापारी का नाम सुना हुआ है जी। जमुनापारी जो है वो एक बकरी है। जमुनापारी क्या है? आपकी एक बकरी है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स तो आपसे एक पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई जो बकरी है हमारी, इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है? कोई भी बकरी, चाहे वो जमुनापारी बकरी हो, आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि भाई जमुनापारी बकरी का वनस्पतिक नाम क्या है, कि वैज्ञानिक नाम, बॉटनिकल नेम कि साइंटिफिक नेम। तो बोले सर जानवरों के लिए हमेशा यूज किया जाता है साइंटिफिक नेम। क्या यूज किया जाता है? साइंटिफिक नेम यूज किया जाता है, मतलब वैज्ञानिक नाम यूज किया जाता है। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, वनस्पतिक नाम पेड़ पौधों के लिए यूज किया जाता है। तो जमुनापारी का नाम क्या बनेगा? वैज्ञानिक नाम। सर नाम, वैज्ञानिक नाम नहीं दिया आएगा सर, कैपरा एगैक्रस करके लिखेंगे। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। चलिए क्या होगा सर? कैपरा एगैक्रस करके लिखेंगे। चलिए एगैक्रस, पूरा गा लिखना तो पूरा गा भी लिख सकते हैं आप, एगैक्रस। चलिए ये इसका क्या है सर? जमुनापारी का जो है वो कौन सा नाम हो जाएगा सर? साइंटिफिक नेम हो जाएगा। चलिए क्लियर है। अब जो जमुनापारी स्टूडेंट्स, इसका ओरिजिन कहां पर है, मतलब ये इसकी उत्पत्ति कहां से है, कौन से राज्य में पाई जाती है? इंडिया के कौन से राज्य में पाई जाती है? क्या ये तमिलनाडु में पाई जाती है? क्या ये यूपी में पाई जाती है? कहां पाई जाती है जमुनापारी? आपसे यदि पेपर में यदि पूछ लिया जाए, बताइएगा। इटावा शहर में पाई जाती है। ओके, इटावा शहर जो है स्टूडेंट्स कहां पर आता है सर? यूपी में आता है। कहां पर आता है? तो सर ये आता है हमारा उत्तर प्रदेश में। बोले जी सर उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। बोले उत्तर प्रदेश के कहां पर? सर शहर का नाम है इटावा। शहर कौन सा है आपका सर? शहर का नाम है हमारा इटावा शहर। बोले जी सर नाम सुना है हमने इटावा का। कौन सा शहर हमारा? इटावा, सॉरी इटावा ऐसा लिखते हैं, इटावा। ठीक है। जमुनापारी की खास बात क्या है स्टूडेंट्स? बोल सर जमुनापारी की खास बात यह होती है कि ये दूध वाली है या ये मांस वाली है, ठीक है, या ये दोनों है? बताओ, क्या इसे दूध के पर्पज से पाला जाता है? क्या इसे, ठीक है, मांस के पर्पज से पाला जाता है? इसको पाला किस पर्पज से जाता है? यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो क्या लिखेंगे आप? जी, दूध के पर्पज से पाला जाता है। चलिए बोलो सर इसे पाला जाता है मिल्क के पर्पज से। किस पर्पज से सर? मिल्क पर्पज से। ये दूध के लिए काफी अच्छी मानी जाती है। बोले जी सर ठीक है भाई, दूध के लिए अच्छी मानी जाती है। इनकी चोंच जैसे तोते की चोंच होती है ना, ऐसी ऐसी चोंच होती है तोते की, देखा आपने, वी शेप में। बोले यस सर, इनकी चोंच जो होती है वो वी शेप में होती है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है कि भाई चोंच कैसी होती है? सर वी शेप में होती है। इसे स्टूडेंट्स पुअर मैन काऊ के नाम से जाना जाता है। यदि आपसे पेपर में यदि पूछा जाए तो इसे क्या कहा जाता है? पुअर मैन काऊ कहा जाता है। भाई गरीब व्यक्ति जो है वो गाय नहीं पाल सकता ना, गाय बहुत महंगी मिलती है, भैंस बहुत महंगी मिलती है, तो इसे क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? तो सर इसे कहा जाता है, इसके अदर नेम में पुअर मैन्स काऊ के नाम से इसे जाना जाता है, मतलब गरीबों की गाय। क्या कहा जाता है इसे? बोले इसे कहा जाता है गरीबों की गाय। गरीबों की गाय कहा जाता है। गरीबों की गाय किसे कहा जाता है? तो जमुनापारी को गरीबों की गाय कहा जाता है। चलिए, ये चंबल क्षेत्र में ज्यादा देखने को मिलती है आपको। इंडिया में चंबल जो रीजन होता है वहां पर आपको देखने को मिलती है। तो ये चंबल क्वीन के नाम से जानी जाती है। कौन सी क्वीन सर? चंबल क्वीन।
ठीक है, चंबल की रानी के नाम से इसे जाना जाता है। चंबल वाला क्षेत्र मतलब क्या? तो बोले सर ये तो है यूपी की, लेकिन ये आप लोगों को भिंड, मुरैना, शिवपुर में नजर आ सकती है देखने के लिए। भिंड, मुरैना, शिवपुर वाला जो हिस्सा है वो यूपी से टच में है। तो मध्य प्रदेश में भी आती भाई फिर ये थोड़ी थोड़ी। कहाँ आती? भिंड, मुरैना, शिवपुर जो कहाँ है वो सर बोले मध्य प्रदेश में। तो ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी आपको नजर आ सकती है। तो इनकी जो नाक, जो ये जो शेप होता है तोते जैसी नाक, तो इसे कहा जाता है स्टूडेंट्स, क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है रोमन, ठीक है, आकार। नाक का जो इनका जो शेप होता है तोते जैसे, वो क्या कहा जाता है? रोमन शेप कहा जाता है। ध्यान से रखिएगा, रोमन नोज मानी जाती है। रोमन क्या मानी जाती है? इसकी नोज मानी जाती है। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, पेपर में यदि पूछा जाएगा तो हमसे आसानी से बन जाएगा। अब यदि स्टूडेंट्स पेपर में यदि आपसे पूछा जाए कि भाई इसका जीवन काल कितने दिनों का होता है, इस बकरी का जीवन काल कितने दिनों का होगा, कितने दिनों तक जिंदा रह सकती है ये, जी बताइए। तो सर लगभग वही 12 कि 18 कि 15। एज कितनी होती है इनकी? 15 वर्ष। एज कितनी होती है? लगभग 15 वर्ष तक जिंदा रहती है भाई, ये 15 ईयर्स तक जिंदा रहती है, याद रखिएगा। इनकी एज क्या होती है? एवरेज 15 से 18 के बीच में होती है। आप ठीक है, गड़बड़ मत करना। व्हाइट रंग की होती है। कैसी होती सर? व्हाइट रंग की होती है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। लगभग 2 लीटर तक दूध दे सकती है प्रतिदिन। स्वादिष्ट और अच्छा पोषक दूध होता है इसका। ज्यादा हुआ तो 3 लीटर तक भी ये दूध दे सकती है। बोले जी सर बिल्कुल 2-3 लीटर तक दूध दे सकती है, क्लियर है। तो आइए जरा फिर क्वेश्चन पर भी चर्चा करते हैं इसमें कि और कैसे हमें क्वेश्चन इसमें देखने के लिए मिल सकते हैं। तो क्या स्टूडेंट्स ये हमारी डुअल पर्पस कह सकते हैं क्या इसको हम लोग? क्या ये हमारी डुअल पर्पस हो सकती है? डुअल पर्पस मतलब जिसे हम लोग कहते हैं द्विकाजी। द्विकाजी का मतलब होता है कि भाई जिसे मांस के लिए भी पाला जाए और दूध के लिए भी पाला जाए। तो क्या ये मांस और दूध दोनों के उद्देश्य से पाली जा सकती है? बोले जी सर बिल्कुल पाली जा सकती है। इसे दो दो उद्देश्य से पाला जाता है, एक उद्देश्य ना बोल के इसे हम दो उद्देश्य कहते हैं। बोले जी बिल्कुल क्लियर है भाई, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसका जो दूध होता है, बकरी का दूध कुछ लोग पीते हैं, आपने सुना होगा पीते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ वो पीएच मान होता है। बोले सर पीएच मान का मतलब होता है कि वो खट्टा होता है, कड़वा होता है, मीठा होता है, कैसा होता है? तो सर बकरी का जो दूध होता है ना वो क्षारीय होता है। क्या होता है सर? क्षारीय होता है, उसकी बेसिसिटी ज्यादा होती है। पीएच मान स्टूडेंट्स इनका जो है वो लगभग 6.7 के आसपास में होता है, मतलब क्षारीयता के पास में होता है। पीएच मान क्या होता है इसका? पीएच मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब अम्लीयता की पहचान करना होता है। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। यदि पेपर में यदि पूछा जाएगा तो हमसे बन जाएगा। चलिए ये भी क्लियर हो गया। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में आपसे पेपर में यदि इसमें क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं इसमें, ठीक है। क्या स्टूडेंट्स पेपर में यदि ऐसा क्वेश्चन बन जाए, दी ठीक है हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन गॉट इज, हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन गॉट इज, ऐसा यदि आपको पेपर में यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो क्या ये सर्वाधिक मिल्क देती है? स्टूडेंट्स बताइएगा, यदि पेपर में यदि आपसे पूछ लिया जाए कि क्या ये सबसे ज्यादा दूध देती है, सोच के बताइएगा, जरूर नहीं कि सही हो भाई। हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए क्या लिखेंगे आप करेक्ट आंसर? जी कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे नहीं है। जवाब मैसेज कीजिएगा फटाफट, क्या हो सकता है। तो आ जाते हैं टॉपिक पर ऑप्शन के साथ। सर्वाधिक दूध, तरबूज सानीन है सर, सानीन। सर्वाधिक, ठीक है,
दूध देने वाली बकरी, सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी। यदि ये क्वेश्चन यदि आपसे आ जाए, ठीक है, और आपको ऑप्शन ये मिले, बीटल, बर्बरी, जमुनापारी और, ठीक है, टोंगन, टोंगन मिल जाए, टोंगन, जमुनापारी, ठीक है, टोंगन या क्या मिल जाए आपको, ठीक है, जमुनापारी, जमुनापारी जैसा लिखना दोनों तरीके से लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हैं, जमुनापारी, बर्बरी और बीटल। क्या होगा करेक्ट आंसर? तो सर अभी फिलहाल जो हमें आंसर नजर आ रहा है इस हिसाब से यदि हम चलेंगे, सर इस हिसाब से तो करेक्ट आंसर हमारा एक ही है, वो कौन सा है सर? जमुनापारी है। हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन गॉट इज, ठीक है। अब क्या है, जैसे कुछ लोग अभी बोल रहे थे कि सर यहां पर जो है वो आंसर में क्या आना चाहिए? सानेन आना चाहिए। कौन सी आना चाहिए सर? सानेन आना चाहिए। चलिए भाई अच्छी बात है, करेक्ट आंसर है, लेकिन अभी फिलहाल ऑप्शन के अनुसार चलना है। यदि आपको ऑप्शन ऐसा मिला तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। हाईएस्ट मिल्क की यदि हम बात करेंगे आपसे तो वो करेक्ट आंसर आपका सानेन है, लेकिन ऑप्शन देखकर बात करना है, ऑप्शन देखकर बात करना। सानेन का सबसे ज्यादा मिल्क होता है, सबसे ज्यादा मिल्क किसका होता है सर? सानेन का होता है। बोले जी सर, लीड करती है ये बकरी सानेन नाम की। अभी इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि सानेन बकरी कैसी होती है। चलिए, तो बोले जी सर बनेगा, जमुना पारी यदि आया पेपर में तो। जमुना पारी के बाद में स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं आपसे बीटल के बारे में। बीटल, जमुना पारी का सबसे ज्यादा दूध होता है भाई, लेकिन ऑप्शन के साथ चलना है क्वेश्चनों में। चलिए, बीटल कैसी है? बीटल पहली बात तो कहां पाई जाती होगी, यह भी आपको पता होना चाहिए, कौन से राज्य में पाई जाती है बीटल। पेपर में यदि पूछा जाए भी बीटल कहां पाई जाती तो क्या लिखोगे? जी सोच के बताइएगा क्या होगा। हरियाणा, ओके वेरी गुड, हरियाणा देना चाह रहे हैं आप आंसर। जी हरियाणा, पंजाब, ओके, हरियाणा पंजाब में अलग अलग जाना चाह रहे हैं आप, हरियाणा की पंजाब। पंजाब, ओके चलिए ठीक है। तो बोले सर दोनों आंसर सही है, हरियाणा और पंजाब आपस में दोनों क्या है? जुड़े हुए हैं। तो बोले सर ये हरियाणा की भी है और कहां की सर? पंजाब की भी है। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। तो इसका जो ओरिजिन है, पेपर में यदि आपसे पूछा जाए भी इसका ओरिजिन प्लेस कहां पर है, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, ये पैदा कहां हुई? तो बीटल नाम की जो बकरी है स्टूडेंट्स, ये कहां पैदा हुई है सर? ये पैदा हुई है हमारे हरियाणा और पंजाब में, हरियाणा और पंजाब, ठीक है, हरियाणा एंड पंजाब की है बोलिए। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। अब यदि स्टूडेंट्स इस पे यदि आपसे क्वेश्चन यदि पेपर में पूछ लिया जाए, ठीक है, कि भाई एक बेसिक सा क्वेश्चन आपको देते हुए चल रहे हैं इसी में, अ बक इज, अ बक इज, बक है, बक है, बक क्या है? ये आपसे पेपर में पूछा गया था एक बार जी, बताइएगा क्या होगा। आ मेल गोट, नर बकरा, मतलब बकरा जिसे हम लोग कहते हैं, नर बकरी या बकरा जो लिखना चाहे लिख सकते हैं। आ मेल शीप, नर भेड़, दूसरा, ठीक है, चलो ये नहीं, चलो यंग शीप,
यंग शीप, यंग भेड़, या यंग फीमेल गॉट। ठीक है, मतलब यंग मादा बकरी क्या होगा बताइए, सोच के बताइए। बक किसे कहा जाता है भाई, पेपर में यदि पूछ लिया जाए आपसे तो बक का मतलब क्या है। बहुत शानदार आंसर दिया गया आप सभी लोगों के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाह रहे हैं आप लोग जी। पढ़ा होगा आप लोगों ने कई बार, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। जी वेरी गुड। तो बोले सर करेक्ट आंसर जो है वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नर बकरा को क्या कहा जाता है, बक के नाम से जाना जाता है। नर बकरा को क्या कहा जाता है सर, बक कहा जाता है। अब यहीं पर यदि स्टूडेंट्स मैं आपसे बोलूं कि भाई मादा बकरी को क्या कहा जाता है, मादा बकरी को जरा बताइएगा। नर को तो बक कहा जाता है, बक कह देते हैं। बक या बिली एक ही बात है भैया, बक और बिली जो है वो मेल गॉट को कहा जाता है। और बकरी की यदि हम बात करें, बकरी किसको कहा जाता है सर, बकरी के लिए यूज किया जाता है नैनी या डो। नैनी या डो जो है, नैनी शब्द यूज किया जाता है, वो किया जाता है बकरी के लिए। ये पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं, याद रखिएगा आप लोग। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, यदि पेपर में दिया आता है तो हमसे आसानी से जो है वो बन जाएगा। चलिए क्लियर है बोले। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बीटल का अन्य नाम क्या है। क्योंकि ये जो बकरियां होती हैं वो लगभग 4 लीटर के आसपास में यूरिन देती हैं। 4 लीटर के आसपास में क्या देती हैं, यूरिन देती हैं। इनके पर डे का जो मूत्र है वो 4 लीटर के आसपास निकलता है, ये भी पेपर में आ चुका है कितना यूरिन देती है, तो 4 लीटर के आसपास में ये यूरिन देती हैं। और बीटल का ये पूछा गया भैया अदर नेम, बीटल को और किस अन्य नाम से जाना जाता है, अन्य नाम। लाहौरी के नाम से जाना जाता है। वेरी गुड, बहुत शानदार आंसर दिया गया आप लोगों के द्वारा। चलिए इसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, बोल सर इसे कहा जाता है लाहौरी। क्या कहा जाता है इसे सर, इसे कहा जाता है लाहौरी गॉट। बोलिए सर इसे लाहौरी बकरी कहते हैं। चलिए अच्छी बात है, बोले सर बनेगा पेपर में यदि पूछा जाएगा तो लाहौरी बकरी। अब इसके बाद में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चों से क्वेश्चन बनेगा भाई, आगे आने वाला क्वेश्चन काफी अच्छा है। क्वेश्चन है हमारा, आ वेदर इज, एक वेदर है, एक वेदर, ये क्या होता है बोले सर, आज तक कभी नहीं पढ़े इसके बारे में हमने, आज तक कभी नहीं पढ़े। वेदर किसे कहा जाता है, चलिए वेदर जो है ये किसे कहा जाता है, अब जरा यहां पर समझिएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, ये शायद आपने कभी नहीं पढ़ा है। तो ऑप्शन है आपका अ मेल शीप, अ मेल शीप और गॉट, और गॉट castrated when, castrated when it was young, it was young। ये होगा क्या, मतलब एक नर, एक नर भेड़ या बकरी, भेड़ या बकरी को उसकी युवावस्था में, उसकी युवा अवस्था में बंधिया कर देना, बंधिया कर देना। दूसरा ऑप्शन
मतलब ये ऑप्शन ए, ये वाला ऑप्शन आपका बी, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी के साथ चल रहे हैं। अ गॉट ऑफ a got of either sex 1 year old or older but less than 2 year old, 1 साल या उससे अधिक उम्र के लिए, या 2 साल या 2 साल से कम उम्र के लिए किसी भी लिंग का बकरा। ठीक है, मतलब 1 साल, 1 या 2 साल, 1 या 2 साल का बकरा। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, अ मेल गॉट ऑफ एनी एज, किसी भी साल का बकरा। किसे कहा जाता है स्टूडेंट्स? वेदर। ये जो शब्द है ये काफी इंपॉर्टेंट शब्द है। क्या होता है, कभी कहीं सुना हो तो बता दीजिए, मैसेज कर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाह रहे हैं आप? जी, तो बोले यस बिल्कुल सर, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाह रहे हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जी हाँ स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए आपका जो है वो करेक्ट आंसर है। एक नर भेड़ या जो बकरा होता है, बकरी नहीं सॉरी, एक नर भेड़ या एक नर बकरा। तो बकरा या भेड़ जो होता है हमारा नर, उनको क्या करना, युवावस्था में क्या कर देते हैं हम लोग, बंधियाकरण कर देते हैं। मतलब उनसे फिर हम दोबारा कभी भी, ठीक है, क्या नहीं करेंगे, संतान पैदा करवाने के लिए उनका यूज नहीं करेंगे। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। तो उनसे सिर्फ हम ऊन प्राप्त करेंगे, मतलब, और उसका मांस बेचेंगे, बकरा का यदि हमें मांस बेचना तो उसका मांस बेच देंगे। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो ये बंधियाकरण करने की प्रोसेस है। बोले यस सर। बर्जी जो कैस्ट्रेटर एक मेथड है, शायद आपने सुना होगा। बोले यस सर बिल्कुल सुना है हमने। कहां यूज की जाती है बताओ, एक सुना होगा आपने। बोले यस बिल्कुल सुना है सर हमने। एक मेथड सुना होगा आपने, वर्डजी जो, ठीक है, क्या, कैस्टेटर, सुना है क्या, कैस्टेटर करके ऐसा कुछ एक नाम सुना होगा। तो बोले यस सर बिल्कुल सुना है हमने। क्या होता है स्टूडेंट्स? तो बोले जी बिल्कुल सुना है हमने। जी, कहां सुना है? काऊ में सुना है, बफेलो में सुना है? बोले यस बिल्कुल सुना है सर हमने। ठीक है जी, बताओ, कहीं सुना है क्या, बुल वगैरह में? चलिए, सुना है बोले सर हमने, कहां सुना है भाई? क्रेस्टेटर प्रोसेस जो होती है हमारी, वो किसमें होती है सर? वो होती है हमारे नर गायों में होती है, भैंसों में भी होती है। तो उनके अंडकोश, जिसे हम लोग क्या कहते हैं सर, इसे हम लोग कहते हैं दूसरे शब्दों में बंधियाकरण। क्या कहा जाता है? बंधियाकरण कहा जाता है, और इंग्लिश में कहा जाता है इसको क्रेस्टेटेड मेथड। बंधियाकरण की विधि होती है। बोले यस। तो नर पशु के जो अंडकोश होते हैं उनको क्या कर देते हैं, निकाल दिया जाता है, या तो उन्हें अंडकोश को क्या कर दिया जाता है, फोड़ दिया जाता है। ठीक है, दबाने से क्या हो जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। तो फिर उनमें जो है वो स्पर्म नहीं बनते हैं। ठीक है, बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो उनसे फिर क्या होता है, भविष्य में आप बच्चे पैदा नहीं करवा सकते। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, पढ़ा हुआ है हमने, क्रेस्टेशन क्रेस्टेटर मेथड। चलिए, अब इसके बाद में, इसके जो क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारा, जखराना बकरी से, किससे है? जखराना नाम की बकरी से। इसकी उत्पत्ति बताइएगा स्टूडेंट्स, कहां पैदा हुई है ये? यदि आपसे इसका ओरिजिन पेपर में पूछ लिया जाए कि भाई जखराना जो है इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, तो क्या बताओगे, कहां से हुई है इसकी उत्पत्ति? राजस्थान से हुई है जखराना। जी, वेरी गुड, बहुत शानदार आंसर दिया गया है आप लोगों के द्वारा। तो सर ओरिजिन प्लेस जो है इसका वो कौन सा है? राजस्थान है। उत्पत्ति नाम में सुना लगा, जखराना नाम थोड़ा सा अजीब सा है, तो राजस्थान में आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, वहां देखने के लिए मिलेगी हमें राजस्थान में। जखराना जो है वो राजस्थान की है। चलिए क्लियर है, बोले बन जाएगा, पेपर में यदि पूछा जाएगा तो आसानी से बन जाएगा। आगे इसमें चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। अगला हमारा सिरोही। ये सारे नाम जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये ही नाम सबसे पहले पेपर में पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सी बकरी है और निम्न में से कौन सी बकरी नहीं है। तो जखराना एक बकरी होती, ये भी याद रखना, सिरोही नाम की एक बकरी होती, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, बोले सर बिल्कुल बनेगा। जी बताइए भाई, सिरोही नाम की बकरी कहां पाई जाती है? पेपर में यदि आपसे पूछ लिया जाए तो क्या लिखेंगे आप इसका करेक्ट आंसर? चलिए, तो सर सिरोही जो है, सर सिरोही भी हमारी कहां पाई जाती है? राजस्थान में पाई जाती। सिरोही जिला जो है वो कहां का है सर? राजस्थान का है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, सिरोही जो है वो कहां की है सर? राजस्थान की है। अब एक क्वेश्चन फ्रेंड्स, जो बकरी होती है, बकरी का जो गर्भाशय होता है, बकरी का जो गर्भाशय होता है जिसे हम लोग बोल सकते हैं यूटेरस वाला भाग, जी, बकरी का गर्भाशय कैसा होता है? यदि आपने बकरी देखा होगा तो आपको पता होगा इनके गर्भाशय कैसे होते हैं। जी बताइएगा। इनका गर्भाशय पेपर में यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भाई गर्भाशय कैसा होता है इनका, तो सर बहुत ही सिंपल है। यदि पेपर में यदि हमसे गर्भाशय यदि पूछा जाए, ठीक है, गर्भाशय होता है, बकरी देखे हो? बोले हाँ बिल्कुल देखा हमने, गॉट को देखा हुआ है। यदि गॉट का, यदि मैं आपसे यूटेरस वाला भाग बात करूं तो मैं आपको गॉट का यूटेरस वाला भाग दिखा देता हूं कि किस तरीके से होता है, बना के बताते हैं आपको। चलिए, तो सेंस जो गॉट होती है हमारी, यदि आप इनके यूटेरस वाले भाग की बात करोगे तो जैसे मान के चलो यहां पर एक कोई ये बकरी है, ऐसी डिजाइन यदि बकरी की मान चलो पेट के अंदर की है, तो ये डिजाइन जो होती है इनका जो यूटेरस वाला भाग होता है वो कुछ ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है, इस टाइप की डिजाइन होती है। पीछे वाला जो भाग होता है, बोले यस सर, पीछे वाला भाग जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पूंछ मूछ होती है, देखा होगा आप लोगों ने बकरी की, यहाँ से पूंछ वगैरह होती है, और ये वाला भाग जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। तो यहां से जो, ठीक है, ये गर्भधारण यहां पर करवाती है, यहां पर गर्भधारण करवाती है। तो ये वाले भाग को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इस वाले भाग को कहा जाता है द्रवी संगी। यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए इस वाले भाग को क्या कहते हैं, इस वाले भाग को कहते हैं स्टूडेंट्स हम लोग द्रवी संगी, द्रवी श्रृंगी, सॉरी द्रवी श्रृंगी कहा जाता है, द्रवी संगी के नाम से जाना जाता है। इसे क्या कहते हैं हम लोग? वाई कॉर्न्यूनेट के नाम से जाना जाता है, वाई
कॉर्न्यूनेट के नाम से इसे जाना जाता है। बकरी के गर्भाशय को क्या कहा जाता है, पेपर में हमसे पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, पेपर में यदि आता है तो आसानी से अब हमसे बन जाएगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स, एक बार में बकरी कितने बच्चे दे सकती है, बताइए। यदि आपसे पेपर में यदि पूछा जाए कि भाई एक बार में बकरी कितने बच्चे दे सकती है, 2 बच्चे दे सकती है, ओके। एवरेज एवरेज एवरेज, कुछ तो 2 देती हैं, कुछ 3 देती हैं, कुछ 4 देती हैं। एवरेज 2 3, ओके, 3 के आसपास, चलो ठीक है, करेक्ट आंसर है, 2 3 देती हैं। चलिए अच्छी बात है, क्लियर है। फिर अगली बकरी हमारी मारवाड़ी। मारवाड़ी नाम में ही छुपा भाई, मारवाड़ी नाम की जो बकरी होगी कहां पाई जाती होगी, बताओ। मारवाड़ी नाम में छुपा है, मारवाड़ी कहां पर? तो सर ये पाई जाती है डिजर्ट में। कहां पाई जाती है? डिजर्ट वाले एरिया में पाई जाती है, जहां पर क्या होता है, रेगिस्तान होता है। इसको हम लोग रेगिस्तानी बकरी भी कहते हैं, जो रेगिस्तान में देखने को मिलती है, इसको रेगिस्तानी बकरी भी कहते हैं। तो रेगिस्तान वाला एरिया कहां पर हमारे यहाँ? सर इसकी उत्पत्ति है जो सर राजस्थान से मानी जाती है। मतलब ये कहां पाई जाती है सर? ये पाई जाती है हमारे राजस्थान में। कहां पाई जाती है सर? राजस्थान वाले एरिया में पाई जाती है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। क्या स्टूडेंट्स बकरियों के शरीर से भी ऊन निकल सकता है? क्या इनके शरीर से ऊन निकाला जा सकता है, बताइएगा। तो बोले जी सर बिल्कुल, बकरियों के शरीर से ऊन निकलता है। बकरियों के शरीर से क्या निकलता है? ऊन निकलता है। चलिए चलिए, क्लियर है, बोले निकलता है ना। तो ऊन निकालने को स्टूडेंट्स, जो वूल निकलता है इनके शरीर से, उसे निकालने को क्या कहा जाता है सर? उसको निकालने को कहा जाता है शेयरिंग। क्या कहा जाता है? शेयरिंग कहा जाता है। शेयरिंग। बोले जी सर ऊन निकालने को शेयरिंग कहा जाता है। चलिए क्लियर है। मारवाड़ी जो है वो आपके राजस्थान की है। अब यदि आपसे मैं बात करूं भाई मेहसाना, कुछ लोगों को लगता है कि ये कहीं भैंस है, मेहसाना नाम की भैंस है, जबकि मेहसाना नाम की बकरी है। मेहसाना कहां पाई जाती होगी, बताओ जरा, कुछ लॉजिक वगैरह लगा के बताओ, मेहसाना कहां पाई जाती होगी जी? गुजरात में। अरे वाह, वेरी गुड। चलिए, मेहसाना बोले सर गुजरात में पाई जाती है। करेक्ट आंसर है भाई। मेहसाना कहां पाई जाती है आपके? गुजरात में पाई जाती। मेहसाना गुजरात में पाई जाती। क्लियर है। अब पेपर में जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से और देखने के लिए आपको मिलता है। क्वेश्चन है, ठीक है, गद्दी इज एन इंडियन ब्रीड ऑफ, मतलब गद्दी भारतीय नस्ल है। गद्दी भारतीय नस्ल है। ऑप्शन, सीप की, पिग की, सुअर की, गॉट की, या फिर चिकन की, मतलब ये मुर्गी की। किसकी है भाई बताओ? गद्दी जो है ये किसकी वैरायटी है? चलिए, तो सर करेक्ट आंसर हमारा गॉट, बकरी। बकरी, गद्दी जो वैरायटी है वो किसकी है सर? बकरी की है। गद्दी नाम की क्या होती है सर? बकरी होती है। याद रखिएगा, पेपर में यदि आपसे पूछा जाए तो गद्दी कहां की सर?
गद्दी पाई कहां जाती है, कौन से राज्य में? गद्दी नाम की बकरी जो है कौन से राज्य में पाई जाती है? ओरिजिन प्लेस, उत्पत्ति स्थान इस बकरी का, हिमाचल प्रदेश। ओके, वेरी गुड। कहां पाई जाती है सर? ये पाई जाती है हमारे हिमाचल प्रदेश में। कहां पाई जाती है? पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है, हिमाचल प्रदेश में आपको ये देखने को मिल जाती है। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, हिमाचल प्रदेश में हमें देखने के लिए मिलेगी। चलिए ये भी क्लियर है। अब यदि स्टूडेंट्स पेपर में दी आपसे अगला क्वेश्चन जो पूछ लिया जाए, अगला क्वेश्चन है हमारा, दी मीट ऑफ गॉड इज नोन बकरी के मांस को क्या कहते हैं? बकरी के मांस को क्या कहते हैं? क्या स्टूडेंट्स इसे हम लोग बफन कहते हैं, बफन, या इसे पॉर्क कहते हैं, पॉर्क, या स्टूडेंट्स इसे हम लोग चेवन कहते हैं, या स्टूडेंट्स इसे हम लोग ऑल ऑफ दीज, ये सभी नाम से जान सकते हैं जी। सोच के बताइएगा कि बकरी के मांस को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आप सी के साथ जाना चाह रहे हैं, वेरी गुड, बहुत शानदार आंसर आपने दिया है। चलिए, बोले सर पेपर में भी हमसे पूछ लिया जाएगा, तो स्टूडेंट जो बफन है या बफिन है, बफन या इसको क्या कहते हैं हम लोग, बफेन कहते हैं, ये किसका मीट होता भाई? पहले वाला किसका मीट है जरा बताओ, बफन जो है ये किसका मीट होता है जी? तो सर बफन कहा जाता है भैंस के मीट को, भैंस के मीट को, बफेलो के मीट को, नाम में छुपा बफेलो, बासे बफेलो, बासे बफन। बोलिए सर भैंस के, ठीक है, मीट को बफन कहा जाता है। चलो ठीक है भाई। पॉर्क किसको कहा जाता है? पॉर्क कई बार सुना होगा, पॉर्क कुछ है या नहीं है? पॉर्क, पॉर्क मांस किसका होता है सर? पॉर्क, पासे पिग, पासे पॉर्क पासे पिग मतलब सुअर, सुअर, सुअर का मांस। बोले यस सर, ठीक है। तो बचा फिर चेवन, चेवन, चेवन किसका होगा बताओ सर? चेवन होता है बकरी का, चेवन किसका होता है सर? बकरी के। तो बकरी के मांस को कहा जाता है चेवन, बकरी के मांस को क्या कहा जाता है बच्चों? चेवन के नाम से जाना जाता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, पेपर में भी हमसे पूछा जाएगा तो आसानी से क्वेश्चन हमसे यहां से बन जाएगा। चलिए ठीक है, अच्छी बात है भाई, बनना चाहिए आप सभी लोगों से। अब यदि स्टूडेंट्स यहां पर यदि एक और ऑप्शन यदि आपको मिल जाता, क्या? बीफ करके, बीफ मिल जाता आपको, बीफ या आपको बील, बीफ या बील मिल जाता, ये किसके मांस को कहा जाता है स्टूडेंट्स? बील। सर बीफ कहा जाता है गाय के मांस को, बीफ किसे कहा जाता है सर? गाय के मांस को कहा जाता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। यदि स्टूडेंट्स आप लोगों को यहां पर मटन मिल जाता, मटन, मटन, मटन किसके मीट को कहा जाता बताइएगा? मटन, मटन, बेटा थोड़ा सा ध्यान देकर आंसर दीजिएगा, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है आपको। मटन किसका होता है जी? सर मटन होता है शीप का, मटन किसका होता है सर? शीप का होता है। चलिए मटन शीप का होता है, हाँ बकरी के में भी लिखते हैं लोग बाग, लेकिन डायरेक्ट यदि हमें रिलेट करना तो सर शीप का ही होता, भेड़ का होता है। मटन किसका होता? भेड़ का होता है। चलो भाई ठीक है, अच्छी बात है। चिकन किसका होता है भैया? चिकन नाम से सुना ही होगा आप लोगों ने, चिकन, बताओ चिकन किसका होता है?
जी, चिकन होता है बोले सर मुर्गी का, मुर्गी का, हैन का। किसका होता सर? हैन का होता है। ये सारे क्वेश्चन पेपर में ऑलरेडी कई बार पूछे जा चुके हैं। किसके मांस को क्या कहा जाता है? तो सभी मांस जो नॉर्मली खाए जाते हैं वो सारे मैंने आपको बता दिया हूं। सबके नाम लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। यहां से पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आप लोग मैक्सिमम टाइम जो है वो यहां पर ही गलती करते हैं। बहुत ज्यादा गलतियां होने की संभावना आपकी यहीं पर होती है, कंफ्यूज हो जाते हैं और गलती कर देते हैं। चलिए, जी सर बिल्कुल ठीक है बोले, बनेगा पेपर में यदि पूछा जाएगा तो। अब स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन, चलिए आपके जनरल नॉलेज को टेस्ट करते हुए, मगरा इज अ ब्रीड ऑफ, मगरा इज अ ब्रीड ऑफ, मगरा किसकी किस्म है? मगरा किसकी किस्म? पहला ऑप्शन काऊ की, दूसरा ऑप्शन सीप की, तीसरा ऑप्शन गॉट की, चौथा ऑप्शन बफेलो की। क्या होगा भाई बताओ? गाय, भेड़, बकरी और भैंस। बहुत शानदार आंसर दिया जा रहा है आप लोगों के द्वारा। जी मुझे मालूम था कि कुछ ऐसा ही होगा। ये टॉपिक जो है लगातार कई बार पूछा जा चुका है और मैक्सिमम गलतियां आप यहां पर करते हैं जो आप कर रहे हैं। ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं। चलिए, बकरी नहीं होगा, बकरी नहीं होगा और गाय भी नहीं होगा। बकरी भी नहीं होगा और गाय भी नहीं होगा। अब बताओ कौन सा होगा? सर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन मैंने आपको इसीलिए दिया था कि आपको ये रियलाइज हो जाए कि भाई ये क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक है, टॉपिक चल रहा है बकरी का, इसके लिए ठीक है। इसका ये मतलब नहीं कि आप बकरी ही लगा देंगे। सर मगरा बकरी नहीं होती भैया, मगरा जो है वो भेड़ होती है। तो ये टॉपिक समझ में आया क्यों इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब यदि यही क्वेश्चन यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भाई बताइए, ठीक है, जो बर्बरी होती है हमारी, बर्बरी किस्म, ये किसकी है बर्बरी किस्म? सर बर्बरी जो है वो तो बकरी है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सर बकरी हो जाएगा। तो पता होना जरूरी है ना, पता नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। अभी तो आप हाँ बोले सर बर्बरी अभी पढ़ाया आपने, तो इसलिए पढ़ना जरूरी है। बर्बरी जो है आपकी क्या है सर? इसे कहा जाता है सिटी गॉट, इसे सिटी गॉट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसे सिटी बकरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये आपकी बकरी है। कहां पाई जाती है स्टूडेंट्स बताओ, कहां पाई जाती है? जी बताइए, पेपर में यदि आपसे पूछ लिया जाए क्या लिखेंगे इसमें आप करेक्ट आंसर में, क्या होगा? जी, गुड़गांव। चलिए, तो स्टूडेंट्स ये पाई जाती है आपके उत्तर प्रदेश में। कहां पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, यूपी में पाई जाती है, याद रखिएगा आप लोग। बोलो जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बनेगा हमसे। चलिए,
इसकी सींग जो होती है वो होती है ट्विस्टेड, मतलब पीछे घुमाई वाली, ऐसी पीछे सींग घूमती ना, कुछ लोग जानवरों की देखा होगा आपने, ऐसी सींग पीछे घूम के चली जाती है, ऐसे सींग मुड़ती है, ऐसे सींग मुड़ जाती है, देखा है सींग मुड़ी हुई? बोले यस सर, इनकी ट्विस्टेड सींग होती है। इनकी जो सींग होती है, इनकी जो हॉर्न होती है, हॉर्न कैसी होती है सर? हॉर्न होती है उनकी ट्विस्टेड, मतलब घुमावदार, घुमावदार होती। बोले यस सर, इनकी सींग कैसी होती है सर? ट्विस्टेड होती है। ये एक बॉनी किस्म है। कौन सी किस्म है ये आपकी सर? ये हमारी बोले सर एक डार्फ वैरायटी है। कैसी है? डार्फ वैरायटी है, मतलब बॉनी किस्म है। कैसी किस्म है सर? बॉनी किस्म है। बॉनी किस्म मतलब जिसकी हाइट छोटी होती है। ऐसे जानवर जिनकी हाइट क्या होती है? छोटी होती है, उन्हें क्या कहा जाता है सर? उन्हें कहा जाता है कि भाई ये हमारी बॉनी किस्म है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा पेपर में यदि पूछा जाएगा तो। चलिए नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स, पेपर में पूछे जाने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है ये आपके। अब यदि स्टूडेंट्स आपसे यदि पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भाई बताइए, ठीक है, बकरी में जो बच्चा होता है उस बच्चे को क्या कहा जाता है? बकरी के बच्चे को क्या कहते हैं? किड कहते हैं। ओके, बकरी का जो बच्चा होता है, चाहे वो बर्बरी का हो चाहे वो किसी का भी हो सर, उसे किड कहा जाता है। कहते हैं उसे, वो सर उसे किड कहा जाता है। चलिए ठीक है, बोले सर इसको किड कहा। तो यदि स्टूडेंट्स, ठीक है, बकरी के बच्चे को किड कहा जाता है, ठीक है, तो ये सीप के बच्चे को क्या कहा जाता होगा? भेड़ के बच्चे को। भेड़ का जो बच्चा होता है उसे क्या कहा जाता है बताओ? सर भेड़ के बच्चे को कहा जाता है लैम्ब। क्या कहा जाता है? लैम्ब के नाम से जाना जाता है, लैम्ब। करेक्ट आंसर है भाई। भेड़ के बच्चे को मेमना कहते हैं। ओके, इंग्लिश नाम लैम्ब है, लैम्ब। इंग्लिश नाम जो है वो लैम्ब है, हिंदी में मेमना कहते हैं। तो चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास को फिर यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।